brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। स्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे जीरो है, कुछ भी नहीं। बाहर का देख लीजिए, बाहर से तो और गिरा हुआ स्थिति है। किसी बाथरूम में गेट नहीं लगा हुआ है, पानी चू रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में आज राहुल गांधी का एक कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बावजूद राहुल गांधी पैदल चलकर इस हॉस्टल में पहुंचते हैं और छात्रों से मुलाकात करते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं। हम उसी हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं। ये अंबेडकर हॉस्टल का लाइब्रेरी है जहां पर छात्र जो है वो आकर के पढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त इसी हॉस्टल के कुछ छात्र और छात्र नेता मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी आज इस हॉस्टल में आने वाले थे, प्रशासन के रोकने के बावजूद वो लोग यहाँ पे पहुंचे। क्या कहेंगे आप लोग, राहुल गांधी के आने से इस हॉस्टल के बच्चों का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, राहुल गांधी जी युवा है और जो युवा जोश है और जो जुनून है जो युवाओं में होना चाहिए, उनका उन्होंने परिचय दिया है कि यहाँ के भाजपा शासित जो स्थानीय नेता से लेकर के केंद्र के तमाम नेता के दबावों उपरांत भी यहाँ के जिला प्रशासन जो है इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए पूरी कोशिश की। इसके बावजूद भी यह कार्यक्रम जो तय कार्यक्रम था वह सफल हुआ, यह कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जी का जो इस बात से समझ में आती है कि जिला प्रशासन को सुरक्षा देने के बजाय एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक जो है काफ़ी परेशान किया गया। यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी जगह उन्हें रोकी गई कि कार्यक्रम स्थल तक न पहुँचने दिया जाए। यहाँ पर नाका नंबर 5 पर उन्होंने जिस गाड़ी से वहाँ आ रहे थे उस गाड़ी को रोक दी गई। फिर हमारे नेता पैदल चलते हुए इस कार्यक्रम स्थल तक आए, काफ़ी भीड़ और विरोध का सामना करते हुए यहाँ तक आए। चूँकि और उनका यह जोश का सम्मान करने के लिए जो यहाँ पर युवा थे, युवा छात्र थे, जो उम्मीद थी, जिस विरोध के बावजूद जो भाजपाइयों ने सोचा था कि इनके भीड़ को तितर बितर कर देंगे, अफवाह फैला करके इनके कार्यक्रम को असफल करा देंगे, जिसमें स्थानीय प्रशासन काफ़ी उन्हें मदद किया कि यह कार्यक्रम न हो। इसके बावजूद भी हमारे कई जिलों के छात्र यहाँ मौजूद रहे, खास करके समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी। छात्रों को क्या फ़ायदा? राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? आप चूँकि लीड कर रहे थे छात्रों को जो अपना नाम बता दीजिए। अपने नाम मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ। यहाँ छात्रों को फ़ायदा इस कदर हुआ कि सिर्फ एक मैसेज उनके यहाँ आ जाने से कि नहीं, यदि जोश और जुनून और जज्बा हो तो किसी भी विरोध का परवाह किए बिना हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारी जो प्रतिबद्धता है उसे हम साबित कर सकते हैं। यह राहुल गांधी का यहाँ आना इस चीज़ का परिचायक है और हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, वास्तव में यदि दिल से मोहब्बत हो कहीं पर किसी से मिलने का और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का परिचय उन्होंने दिया कि भारत की संविधान है, भारत में भी भारत की संविधान जिंदा है और हमारे भारतीय संविधान हमें किसी से संवैधानिक तौर पर बात करने से नहीं रोक सकता। इस हॉस्टल में क्या क्या परेशानी है जिसको लेकर के आपने राहुल गांधी से बातचीत की, राहुल गांधी को परेशानी से रूबरू कराया? इस हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या है छात्रों को व्यवस्थित ढंग से रहने नहीं दिया जाता है। छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा बार बार टॉर्चर किया जाता है। तुम्हारा सेशन ये है, तुम्हारा सेशन ये है, जो कि वह गलत मानसिकता को दर्शाती है। यहाँ करोड़ों की लूट मची रहती है। 30 लाख प्रत्येक सालियाना इस हॉस्टल का खर्च है, डेंटिंग पेंटिंग, लेकिन वह सब DW वेलफेयर और छात्रावास अधीक्षक और एक नोडल आए हैं, ये सब मिलकर बंदरबाट करते हैं। इसी के चलते इतनी बड़ी प्रोग्राम हुई, लेकिन इस संस्था के जो हेड होती है वेलफेयर हॉस्टल DW, वो अभी तक नहीं आए। जबकि जिला अधिकारी महोदय आए, SSP महोदय आए, लेकिन वो घूर के नहीं आए। वो बार बार एक ही चीज़ करते कहे हम परमिशन नहीं दिए, लेकिन तब पर भी हमारे इसी हॉस्टल के छात्र जी रह चुके हैं। इससे पहले हम इसी हॉस्टल में रह चुके हैं। अब आप पास आउट हो गए? जी पास आउट है। अभी
अभी हम वकालत कर रहे हैं इसी हॉस्टल से। आप मैंने इस हॉस्टल में आते हैं आप? जी, हम प्रत्येक दिन आते हैं, टाइम मिलता है, हम इस हॉस्टल छोटे भाई से मिलते हैं, सब दुख सुख बांटते हैं, उनका दुख सुनते हैं। जिस तरह से पहले हम लोग रहते इस हॉस्टल में रह रहे कोई है यहाँ पर जो इस हॉस्टल में भी रह रहे हो? आप रह रहे हैं, क्या परेशानी आपको सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है इस हॉस्टल में? अब आपके पास आ जाते हैं। सबसे परेशानी इस चीज़ की है सर यहाँ के कि जो टॉर्चर जो किया जा रहा है, जिला टॉर्चर जो किया जा रहा है जिला पदाधिकारी के तहत, कल्याण पदाधिकारी जो भी है और जो भी यहाँ का जो नोडल पदाधिकारी हो गया और जो इसका अधीक्षक महोदय हो गया, इस सब इतना टॉर्चर कर रहे हैं बच्चे को। और अगर मान लीजिए सर आज भी अगर आपका सेशन समाप्त हो गया, अगर पास आउट हो गए हैं, आपको एक दिन तक भी नहीं रहने देगा। स्वयं आके और उस बेड को आपको जितना सामान है वो सब स्वयं सामान लेके बाहर फेंक दिया जाता है। पास आउट होने के बाद तो हॉस्टल खाली कर देना होता है ना? ठीक सर, शेड्यूल है कि बच्चे को थोड़ा एक दिन दो रोज मोहलत दे दीजिए, वो अपना स्वयं खाली कर देगा। लेकिन इस तरह का से नहीं ना, आप स्वयं उस सामान को फेंक दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए और इस विभाग हॉस्टल के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है, जो लगता है आप लोगों को कि जी बताइए। देखिए, यह हमारी सरकार, हम विभाग को नहीं कह करके जो वर्तमान सुशासन की सरकार है, एक पॉलिसी ला करके दलित छात्रों के उच्च शिक्षा से रोकने के लिए यह यूजी हॉस्टल है सिर्फ, जहां सिर्फ अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के ही छात्र रह सकते हैं। पीजी करने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है, पीजी हॉस्टल यहाँ नहीं है, जिस कारण से काफ़ी समस्याएं होती है। आखिर लड़के ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाए। और टॉर्चर जो हमारे छोटे अनुज जो बात रखे हैं, टॉर्चर इस नाते हो रही कि अगर किसी भी बच्चे का अगर 11th में एडमिशन हुआ तो पहले होता था कि जिसका 11th में एडमिशन हो गया तो वह पूरी +2 करके 11th और 12th करके ही उन्हें फिर ग्रेजुएशन में उसे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर निर्भर किया जाता था। लेकिन अब है कि यदि किसी को 11th में रहने का मौका मिला, अगर वह फिर 12th में नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, यदि 12th में अगर उसे नहीं हुआ तो वह निकाल दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में यदि 3 ईयर प्रोग्राम होती है तो यदि पार्ट वन में एडमिशन हुआ, फर्स्ट ईयर में नामांकन हुआ, तो वह सेकेंड ईयर में वह रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। क्यों निकाल दिया जाता है? वह यहाँ जो एक शेड्यूल बना लिया है ये लोग अपने तरह से, जबकि वेलफेयर का गाइडलाइन हमारे पास है, उसमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं थी। जो अगर बच्चे अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो उसे कंप्लीट ग्रेजुएशन तक उसे रहने की व्यवस्था है। लेकिन ये लोग अपने तरीके से, मनमानी तरीके से नामांकन के आड़ में आकर के यह उगाही करते हैं। और वह जो छात्र आज भी आप देख सकते हैं कि इस हॉस्टल में जितने अलॉटेड सीट हैं, उस जितने अलॉटेड सीट हैं, उस अलॉटेड सीट के रिस्पेक्ट में यहाँ जो है 40% स्टूडेंट भी नहीं है वर्तमान में। जैसे कि यह 100 बेड का यह स्वीकृत की गई बिल्डिंग है, इसमें आप जाएं तो आपको 40 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे। 60 ऐसे बच्चे मिलेंगे जो उनका नामांकन है और वह यहाँ नहीं रहते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वह यहाँ भटक रहे हैं। और यह फर्जी नामांकन लेकर के उनके नाम पर मिलने वाली जो सामग्री है, उनके नाम पर मिलने वाली जो योजनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को इनके द्वारा लूटी जाए। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। इसी हॉस्टल में रहते हैं? जी हाँ। किस ईयर के स्टूडेंट? 22 से 25 वाले, यानी पास होने वाले हैं। यही है। क्या इस हॉस्टल में क्या परेशानी आपको सबसे ज़्यादा लगती है? सबसे परेशानी यह है कि हमको मेस खुला हुआ है और खाना नहीं मिल रहा। अगर खाना मिल भी रहा है तो इतना गंदा खाना मिल रहा है जिससे वो बच्चे खा के फूड पॉइजन की बीमारी और कई तरह की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और बाथरूम की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पूरा पानी ऊपर से छत से उड़ रहा है और थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर का छत जो है गिर रहा है झर के, जो बच्चे सोए रहते हैं सिर पे गिर जाता है, सिर पे चोट लग जाता है। ये कई तरह की समस्या को देखने, और पानी स्वच्छ नहीं मिलता है। बाहर की कंडीशन आप छत देख सकते हैं, अगर अर्थवर्म आता है तो हमको लगता है ये गिर जाएगी, ये बिल्डिंग जो है ये गिर जाएगी अर्थवर्म के कारण। इतना गिरा हुआ स्थिति, लाइब्रेरी की स्थिति देख सकते हैं, ये पूरा चेयर इधर उधर गर्मी लगा हुआ होता है, बुक नहीं व्यवस्थित है
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ बाथरूम का। बाथरूम एक भी बाथरूम स्वच्छ नहीं, और यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो समय पर नहीं आते हैं। पूरा कचरा भरा हुआ है, कोई साफ़ करने वाले नहीं है, और नोडल की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है, जो कि यहाँ साल भर में मंथली आते रहते। इसका वेलफेयर की तरफ से यहाँ सफाई कर्मी के लिए, साफ़ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ सालों से, वर्षों से अभी तक पेंटिंग नहीं हुआ कहीं भी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे जीरो है, कुछ भी नहीं। बाहर का देख लीजिए, बाहर से तो और गिरा हुआ स्थिति है। किसी बाथरूम में गेट नहीं लगा हुआ है, पानी चू रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे? खाना अच्छा नहीं मिलता है, नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से। अगर कोई अच्छा से पढ़ना भी चाहता है तो यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा लगता है, पंखा व्यवस्था से नहीं लगा हुआ। एक 4 बेड वाले में 2 पंखा लगा हुआ, 2 बेड का पंखा कहाँ गया? और अच्छी तरह से खाना, मेन प्रॉब्लम है यहाँ का खाना नहीं मिल रहा है। मेस जो कि खुला हुआ है, मेस में खाना नहीं मिल रहा है। मेस कर्मचारी को बोलते हैं तो वो बोलता है हमको मंथली रुपया नहीं मिलता है, इसी कारण से वो भाग जाते हैं, खाना नहीं बनाते। और सफाई कर्मी बोलते हैं हमको भी रुपया नहीं मिल रहा है। इसको अगर हम नोडल को बोलते हैं तो वो भगा दीजिए, तो हमारे मुद्दों पर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या नाम बताया आपने? आदित्य कुमार। ठीक है, हमारे साथ कई सारे छात्र और छात्र नेता थे इस हॉस्टल के, और आदित्य कुमार थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर वो खाना को लेकर के और सफाई को लेकर के। और भी एक छात्र हमसे बातचीत करेंगे। छात्र हैं आप, छात्र नेता हैं? बिल्कुल, हम छात्र हैं। आई एम अ PhD स्कॉलर इन इंग्लिश लिटरेचर। इस हॉस्टल से पास आउट हैं आप? बिल्कुल पास आउट मैं नहीं हूँ, और मैं इसी हॉस्टल का छात्र रह चुका हूँ, और अभी मैं घर पे रहता हूँ। यहाँ जो हॉस्टल की परेशानी है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो अधीक्षक, और हम PhD कर रहे थे, हमने अप्लाई किया था, और जानबूझ करके जो है यहाँ के नोडल पदाधिकारी, उसके बाद यहाँ के अधीक्षक महोदय, और यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है हमें जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और सामान को फेंक दिया गया, जिसके कारण मैं अभी गांव से आना जाना होता है। अभी मैं डेली यहाँ पर जो है रोज़ाना LNMU लाइब्रेरी में आना जाना होता है, और 80 किलोमीटर मेरा गांव जो है यहाँ से बिरोल है, लगभग जो है 50-55 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, और हम यहाँ रोज़ाना जो है यहाँ पर आ करके यहाँ पर स्टडी करते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ कई सारे छात्र थे, छात्र थे, उनसे बातचीत कर रहा था, और उस बातचीत के दौरान इन्होंने अपनी परेशानी को बताया है। इस हॉस्टल में क्या दिक्कतें इनको आती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आगे भी हम चलकर देखेंगे कि इस हॉस्टल में क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज़ों पर लेकर भी हम बिहार तक पर अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।